तो ये लोग पागल हैं। अब लोग पागल नहीं रहे। अब देखें ये मैं इनको कहूँगा जेल खोते अहमक लोग जिनको ये पता भी नहीं है कि हम मुसलमान हैं। राना सनाउल्लाह कह रहा था, मैं आपको बताता हूँ ना, राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है हज से बड़ा है। मौलवी ये मुस्लिम जो मौलवी हैं जो बड़े बड़े फतवे देते सारे मर गए हैं, किधर थे? अब ये 2 दिन पहले एक MNA साहब हैं, चौधरी असद है मेरा ख्याल गालबन, नवाज शरीफ के जलसे में जाएंगे, वो सीधे जन्नत में जाएंगे। वो भाई आप जो टिकट बांट रहे हैं जन्नत के टिकट, उनके इस्तकबाल के लिए कोई बिरयानी का टिकट है, कोई जनाब 1 to 5 का मोटरसाइकिल का लालच दे रहे हैं। अब ये जन्नत के टिकट बेचने शुरू कर दिए। खुदा इन सब को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जो इनकी करतूत है, इन करतूतों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये जेल लोग हैं और ये तरबियत कैसी दे रहे हैं। अरे उलमा इकराम जो है ना वो भांग के प्याले पी के सोए हुए हैं। अगर उलमा इकराम जो है ना उनको थोड़ी बहुत भी अकल होती तो इस पे कुछ न कुछ फतवाइयों कोई देते। अवाम भी सोई हुई है, अदारे कहाँ सोए हुए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब किधर है? मौलाना फजल रहमान साहब किधर? और तरीके लबैक वाले किधर हैं जो ये जन्नत के टिकट बेच रहे हैं? क्या गारंटी है इनकी? इंसान गुनाहगार है, इंसान गुनाहगार है। और मैं कहता हूँ तौबा नौज़ बिल्लाह, ऐसे अल्फाज भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ये तो बिल्कुल अनपढ़ जेल और गधे लोग करते हैं। गधे पे 10 मन किताबें लाद दें आप और वो आलम नहीं बन जाता। ये सिचुएशन है। और बकाया रहेगी इनके जलसे की, जितने जलसे इन्होंने ये लाख जलसे करवा लें। आप मीनारे पाकिस्तान का देखें, ये बिरयानियाँ, मोटरसाइकिल, पैसे जो देने दे लें। ये डाकू है, ये प्री प्लान आ रहा है। पहले क्यों नहीं आया खान साहब की हुकूमत में? बिरा की हुकूमत में क्यों नहीं आया? अब इन्हें चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं। और मैं आपको मज़े की बात और बताता हूँ, हमारी बकाया जमातें नहीं, एक PTI के अलावा, PTI के अलावा आप देखें PTI का हाल किया है इन्होंने किया है। अब तो अवाम सबको पता है ये जो भी कर रहे हैं। फ़रक हबीब के साथ किया हुआ है, ये सदाकत अब्बासी साहब और फ़रक हबीब साहब। मैं आपको बताता हूँ उस्मान डार ने तो आप सर वो उस्मान डार तो आपके लिए सर वो मेरी सर बात वो गवाह बन चुके हैं सर। मेरी बात सुन लेना। इनके लीगली तौर पे, कानूनी तौर पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं कही। लोगों ने हल्फ उठा के कुरान पे हाथ रखे, हम यार मुसलमान हैं, भी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हम पढ़ते हैं। और कुरान पाक सब सियासतदानों ने हाथ में उठाकर इस बात की गवाही दी है कि खान साहब ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हम भी हैं मुसलमान, उन पे उम्मीद, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है खान साहब को ये डेथ पेनल्टी देने वाले हैं या उम्र कैद देने वाले हैं। अच्छा। और इसीलिए ये ट्रायल कर रहे हैं कोर्ट में। कैमरा इन कैमरा हो रहा है, इन कैमरा भी नहीं हो रहा। वो इस तरह का है कि आप सोच भी नहीं सकते। शहीद सदन जई साहब मेरे साथ हैं, मैं अपने प्रोग्राम में इनको वेलकम कहता हूँ। शहीद सदन जई साहब, आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आमद ज़ोर शोर पे जारी है। आज हाई कोर्ट में उनके लिए हिफाजती बेल के लिए अप्लाई किया गया और उसके लिए कल की डेट रखी गई। मैं आपसे एक बहुत अहम बात पूछने जा रहा हूँ। उनकी जो बायोमेट्रिक होने जा रही थी, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी पे बायोमेट्रिक का होना या इसमें कानून क्या इजाज़त देता है? सर सबसे पहले जो हमारे नाजरीन हैं उनको मेरी तरफ से सलाम। सर शौकत भाई, बात ये है जो हमारी अदलिया है उनका दौरा म्यार उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में होता है। फौजदारी केसेस में पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं होता। यही हमारी हाई कोर्ट थी, यही इधर इमरान खान का केस था। तो इसी आमिर फरूख जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इमरान खान को चाहे एम्बुलेंस में डाल के लाओ, बेशक ऐसे उसके बगैर बायोमेट्रिक नहीं हो सकती। तो आज बायोमेट्रिक भी हो गई और अथॉरिटी साहब पहुंच भी गए, दलाल भी आ गए, कल के लिए रखा जाएगा। और ये प्रोटेक्टिव जो बेल होती है ना, परवीन इश्तियारी के लिए, अब स्कैंडर के लिए, देखें ये बंदा जो नवाज शरीफ साहब है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पे गारंटी पे गए थे। और हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि इनकी प्लेटें सीधी हो गई हैं और ये पाकिस्तान आ रहे हैं। आए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। उनका भी पाकिस्तान तो सबका सियासी लीडरों का, लेकिन ये अब स्कैंडर है, इश्तिहारी है। और इश्तिहारी को 4 साल के बाद प्रोटेक्टिव बेल मिल जाने, वो भी सजा याफ्ता को
तो कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। हाँ, कानून में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। तो बकाया दलाल है, म्यार तो दोहरा जा रहा है कोर्ट का। इस तरह से जो अदलिया है वो अपना जो है ना अवाम में ये इंटरनेशनल जैसे लेवल गोल हसन साहब उनके पास लगी हुई है इनकी, क्या समझते हैं? आज उन्होंने नैब को बड़े खुले लफाजों में अपना कहा है कि ये ना हो कि आप कल कह दें कि ये फैसला कलअदम करार दे दें। इसकी मुझे समझ नहीं आई, थोड़ा सा इस पर मुझे। जो मियाँ गोल हसन साहब हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो उन्होंने फैसले ऐसे दिए ही हैं, है, फैसले बेशक अच्छे देते हैं अच्छे देते हैं और प्रेशर भी बहुत कम लेते हैं। जी। ऐसे ही। जो प्रेशर है ना, प्रेशर का मतलब तो पूरी दुनिया आज समझ रही है, वो बहुत कम लेते हैं। तो वो साथ हैं। तो चीफ साहब का काम तो चीफ साहब का है ना, चीफ साहब की हिम्मत है, चीफ साहब ने चलाना है। तो कल मैं भी ये जो मैं आपको गैस करके दे रहा हूँ कि ये प्रोटेक्टिव बेल इनको मिल जाएंगी, ये दे देंगे। और जिनके कहने में बेल होनी है। और दूसरी तरफ खान साहब की बेलें जिसमें फैसले 2-2 3-3 हफ्ते से वो पेंडिंग रखे हुए हैं, उन पर डिसीजन नहीं हो रहा। तो ये कोर्ट का दौरा में आ रहे। कल मैं आपको एडवांस बता देता हूँ कि मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल इस कोर्ट ने दे देनी है, ये हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। अच्छा, ये बेल होने के बाद जी जी क्या लाहौर मीनार पाकिस्तान, जी जी सर वहाँ तो एक नारा आ गया है कि जैसे जन्नत में जाना है वो मीनार पाकिस्तान आना है उसने। मैं आपको एक बात बताऊं, आज 5 साल के बच्चे से पूछे ना, उसे भी पता है आज हमारी टेक्नोलॉजी क्या, पूरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी का दौर है, उन्हें ये पता है कि हवा में इस टाइम फलां जो जहाज़ उड़ रहा है वो फलां मुल्क में जा रहा है, फलां जगह का है। इसी तरह आप समुंदर में देखें तो समुंदर में मछलियों की तरह जहाज़ हैं। और इधर बैठ के एक बंदा जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को जानता, वो ये चीज़ पे कर सकता है ये फलां मुल्क का बहरी जहाज़ है, फलां जगह पे जा रहा है, इसमें इतने पैसेंजर हैं। तो ये लोग पागल हैं। अब लोग पागल नहीं रहे। आप देखें ये मैं इनको कहूँगा जेल खोते अहमक लोग, जिनको ये पता भी नहीं है कि हम मुसलमान हैं। राणा सनाउल्लाह कह रहा था, मैं आपको बताता हूँ ना, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल है हज से बड़ा है। मौलवी ये मुस्लिम जो मौलवी हैं जो बड़े बड़े फतवे देते सारे मर गए हैं, किधर थे? अब ये 2 दिन पहले एक MNA साहब हैं, चौधरी असद है मेरा ख्याल, गालबन उनका नाम है, टोबे का है। तो वो कह रहा था कि इधर फरिश्ते उतरे हुए हैं और उन्होंने अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएंगे वो सीधे जन्नत में जाएंगे। वो भाई आप जो टिकट बांट रहे हैं जन्नत के टिकट, उनके इस्तकबाल के लिए कोई बिरयानी का टिकट है, कोई जनाब 1 to 5 का मोटरसाइकिल का लालच दे रहे हैं। अब ये जन्नत के टिकट बेचने शुरू कर दें। खुदा इन सब को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जो इनकी करतूत है, इन करतूतों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये जैल लोग हैं और ये तरबियत कैसी दे रहे हैं। और दूसरी मैं आपको ये एक पहली पशीन को सर ये मज़हब में इंटर 1 to 5 दे दें, बिरयानी दे दें, लेकिन ये इतना बड़ा दावा करना, आप सदन जई साहब आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें, क्या हमारे उलमाए कराम कहाँ पे हैं सर? हमारा दीन इसमें हमारे उलमाए कराम जो है ना वो भांग के प्याले पी के सोए हुए हैं। अगर उलमाए कराम जो है ना उनको थोड़ी बहुत भी अकल होती तो इस पे कुछ न कुछ फतवाइयों कुछ देते हैं। अवाम भी सोई हुई है, अदारे कहाँ सोए हुए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब किधर है? मौलाना फजल रहमान साहब किधर? और तरीके लबैक वाले किधर हैं जो ये जन्नत के टिकट बेच रहे हैं? क्या गारंटी है इनकी? इंसान गुनाहगार है, इंसान गुनाहगार है और गुनाहगार हमेशा रहेगा। हमारे अमाली अंदर जाने और बंदा खड़ा होकर कहे कि सारे जनती हैं फरिश्ते हैं, ये तो मैं कहता हूँ तौबा नौज़ बिल्लाह, ऐसे अल्फाज भी यूज़ नहीं करने चाहिए। ये तो बिल्कुल अनपढ़ जैल और गधे लोग करते हैं। ऐसे ही है। गधे पे 10 मन किताबें लाद दें आप और वो आलम नहीं बन जाता। ये सिचुएशन है। और बकाया रहेगी इनके जलसे की, जितने जलसे इन्होंने ये लाख जलसे करवा लें। आप मीनार पाकिस्तान का देखें, ये बिरयानियाँ, मोटरसाइकिल, पैसे जो देने दे लें, लोगों ने नहीं जाना, लोगों ने नहीं निकलना। उन्हें पता कि ये चोर है, ये डाकू है, ये प्री प्लान आ रहा है। पहले क्यों नहीं आया खान साहब की हुकूमत में, बिरा की हुकूमत में क्यों नहीं आया? अब इन्हें चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना रहे हैं और ये नारा लगा रहे हैं। और मैं आपको मज़े की बात और बताता हूँ, पीपल्स पार्टी वाले सोए हुए हैं। पीपल्स पार्टी वाले सर वही मैं क्वेश्चन आपसे करने जा रहा था। हाँ। क्या ये जमातें किधर गई हैं जी? पीपल पार्टी किधर है और ये बाकी और जमातें भी है, फिर उसके बाद जमात इस्लामी है।
सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या होने जा रहा है? सर आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर लॉयर हैं सर, आप तो कोर्टों में हर टाइम माशाल्लाह काबिल तरह जजों के सामने खड़े होते हैं, सारी चीज़ें होती सर इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये है कि जितनी हमारी बकाया जमातें हैं, एक पीटीआई के अलावा, हैं। पीटीआई के अलावा आप देखें पीटीआई का हाल किया है इन्होंने, किया है। अब तो अवाम सबको पता है ये जो भी कर रहे हैं, फ़रक हबीब के साथ किया हुआ है, ये सदाकत अब्बासी साहब फ़रक हबीब और साहब ने फ़रक तो हबीब साहब, मैं आपको बताता हूँ फ़रक हबीब उस्मान डार साहब ने साहब, तो आप सर वो उस्मान डार तो आपके वो लिए सर वो तो मेरी सर मेरी सर आपके लिए मेरी सर बात, वो गवाह बन चुके हैं सर सर। मेरी बात सुन लेना। जी। इनके लीगली तौर पे, कानूनी तौर पर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। दूसरी नंबर पे इनके पिछले वाली सारी चीज़ें उठा ले, खान साहब ने तो कभी आज तक, खान साहब ने कभी आज तक ये बात कही नहीं। वो तो मीडिया पर आके कहते रहेंगे पाक फौज जो हमारी है वो हमारी पावर है, पाक फौज हमारी ताकत है, हमारी पाक फौज जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतना ज़्यादा हमारे मुल्क का दिफा मजबूत हो। ये खान साहब ने ओपन सीधे अल्फाज कहे हैं। और बकाया ये जो बाकी ड्रामे बनाएंगे इससे अवाम वाकिफ है, ये बात। और जो जमातों की, बाकी जमातों की बात कर रहे हैं, बाकी जमातें डरी हुई सहमी, इनकी प्री प्लान ये सारा पहले हुआ है कि आपको ये चीज़ देनी है, आपको ये देनी है, पीपल्स पार्टी को सिंध देना है, आपको ये वजारतें मिलेंगी, आपको ये, और खान साहब को हमने आउट करना है। खान साहब अगर उनकी बात मानते हैं, देखें अवाम है, लीडरशिप है, यही लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अब तो वीडियो वायरल हो रही हैं कि ये बाई फोर्स करवा रहे हैं, उनकी फैमिली को उन्होंने हरासा करके ये सारा सिस्टम करवाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं अब एक्सपोज हो चुकी हैं। लोग, अवाम नहीं मानते, ना अवाम ने मानना है। अवाम वोट अवाम ने देने 25 करोड़, ये इन लोगों ने देने हैं। सर आपका इमरान खान का कैंडिडेट ही किसी जगह पे नहीं होगा, किधर सर वोटें इन्हीं को जानी है, आपकी पीटीआई तो ख़त्म हो चुकी है, वो उसमें तो कोई जारी नहीं है सर, वो आपके खान को तो सज़ा होने जा रही है। आप पीटीआई को छोड़ें, ये देखें खान लियाकत अली खान, उसके बाद भुट्टो, सोहरवर्दी साहब, बकाया सारे, मरना साहब ने है, सब ने मरना है, किसी ने मरना। अपना नाम छोड़ के जाता है इंसान, किरदार छोड़ के जाता है। जो खान साहब हमें सबक दे के गया ना, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो खान ने शऊर दे दिया वो कोई नहीं दे। इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब खान साहब ने इंटरनेशनल फॉर्म पे अक़वाम मुत्तहिदा वो तकरीर करने लगे तो इस ट्रंप ने कहा था कि मैंने खान साहब की जाके इमरान खान की तकरीर सुननी है। इसी तरह तैयब उर्दगान ने कहा था कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मुझे इजाज़त, तो मैं अपना टाइम भी खान को दे देता। इस बाकी ममालिक के इंटरनेशनल जो लोग थे उन्होंने भी खान एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड है। और लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही कि वो मुस्लिम जो लोग हैं उनको कट, ठीक है पाकिस्तान में हम पाक आर्मी हमारी है, हम उसे मजबूत देखना चाहते हैं। जो भी करप्ट है, जो भी करप्शन करता है, जिसने भी जो किया है वो भुगते, उसे सजा देनी चाहिए। और जिसने कौम का पैसा खाया, मुल्क का पैसा खाया, वो चाहे इमरान खान हो चाहे कोई हो, उनको इंसाफ भी होना चाहिए, उनको सजाएं भी होनी चाहिए। आप ये मुझे बताइए कि क्या आप इस कोर कमेटी का हिस्सा हैं? इमरान खान की जब कोर कमेटी या अपना वकला के जब बैठते थे, क्या कभी कोई आपने बात उनको, उन्होंने आपको कोई हिदायत की हो कि आपने ये करना है, आपने वो करना है, ऐसी कोई बात? खान साहब ने ज़िंदगी में ऐसी कोई बात नहीं कही। लोगों ने हल्फ उठा उठा के कुरान पे हाथ रखे, हम यार मुसलमान हैं, भी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हम पढ़ते हैं। और कुरान पाक सब सियासतदानों ने हाथ में उठाकर इस बात की गवाही दी है कि खान साहब ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो हम भी मुसलमान उन पे उम्मीद करें, या रात को 12 बजे जो अदालतें खुल जाती हैं, इस तरह के प्रोटेक्टिव बेलें मिल जाती हैं। और दोहरा म्यार है कि खान साहब तो एम्बुलेंस में आके बायोमेट्रिक करवाएं और इनका अटारनी आगे कर दिया जिसकी परवाह ही नहीं है। ये सीधा सीधा खिलाफ कानून है, चीज़ समझती हैं। बकाया लोग खौफज़दा है, डर रहे हैं। और कोई बात नहीं, आप कह रहे थे कैंडिडेट नहीं मिलते, सारे छोड़ जाएं खान साहब को, सारे छोड़ जाएं। खान साहब का अगर टिकट दूसरा बैलेट पेपर पे निशान हुआ, कैंडिडेट ना भी हो, तो लोगों ने, अवाम ने निशान वहाँ पे लगाने हैं, बल्ले पे निशान लगाने हैं। आप ये देख लें, आए तो सही, ये करवा के देख। क्यों डर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि इलेक्शन करवाने से खान साहब को ये सजा देने पे तुले हुए हैं और इस तरह का ट्रायल है। अगर खान साहब को 14 साल की सजा हो जाती है, फिर इस पार्टी का क्या होगा? सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, मेरी 23 साल की वकालत है, मैं फौजदारी वकालत करता हूँ। ठीक है, इस तरह का तोशा खाना का जैसा ट्रायल हुआ था वो हमने देखा, अवाम ने उसे
उसे रिजेक्ट किया, आगे से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसी तरह का ये तोशा खाना, ये एक प्लान है, ये सैफर एक प्लान है। ये तो कानून ही नहीं है। 1923 से ये चलते जो अभी तो कानून जो सदर ने 10 का कानून ही नहीं बना। ये सारा ड्रामा अगर ये होता सर तो आपके पहले वकला परेशानी के आलम में हैं सर। शेर अफजल मरवत साहब, सर। फिर उसके बाद आज वो क्या नाम है इनका, हमारे वो सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब। मैं आपको मैं सर ये मायूस क्यों है सर मैं मायूस आपको ये बताता हूँ, ये एक प्री प्लान है। आप 14 साल की बात कर रहे हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, खान साहब को ये डेथ पेनल्टी देने वाले हैं। अच्छा। या उम्र कैद देने वाले हैं। अच्छा। और इसीलिए ये ट्रायल कर रहे हैं कोर्ट में। कैमरा इन कैमरा हो रहा है, इन कैमरा भी नहीं हो रहा। वो इस तरह का है कि आप सोच भी नहीं सकते। वकला को वहां तक पहुंच नहीं है, अवाम को पहुंच नहीं है। इनका तो देखो ना कि ये आया प्रोटेक्टिव बेल ली, तो वो जिस तरह से प्रोटेक्टिव बेल हुई वो लाइव सारा सुप्रीम कोर्ट में लाइव चलता रहा। तो उधर क्यों नहीं? खान साहब को यकीन है इंशाल्लाह हमारे जितने भी चीफ जस्टिस हैं वो अलफ के मुताबिक करेंगे, और पूरी अवाम 24 करोड़ अवाम की नज़रें हमारे चीफ जस्टिस के ऊपर हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये फैसले हक और सच के करेंगे। जी एक और मैं बात करना है। हमारे चीफ साहब हैं जो ह्यूमन राइट्स जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया का काम है। ठीक है। अपने हुक्म पे अमल दरामद करवाना उनका काम है। उनका काम है। तो जो आपने देखा होगा, अमल दरामद तो दूर की बात है, उनके अपने अहकामात पर भी अमल नहीं होता। तो ये जो है ना, ये बंदे को सस्पेंस में डाल देती है। सस्पेंस बंदे के अंदर आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें हैं। देखें 14 मई को इलेक्शन होने थे, अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब का फैसला था, बेंच का फैसला था, कहाँ गया? निगरान गवर्नमेंट चल रही है। निगरान हुकूमत देखो 3 माह के लिए आई थी, केयर टेकर हुकूमत 3 माह के लिए आई थी। वो साल से ज़्यादा अभाव। और अगला निज़ाम हमारा देखें कि ये जितने आते हैं मुल्क को खाते हैं, ख़जाने को लूटते हैं। और हमारा बेसिक एक चीज़ है ना, बेसिक आप देखें हमारा तलीम का निज़ाम, हमारी लेडीज़ टीचर के साथ क्या हो रहा है। डेली बेसिस पे बच्चों को, आप एक बंदे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मजदूर बंदा, उसके बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे, गवर्नमेंट वजीफा देती थी। अब 3000 पर बच्चा 5वीं क्लास तक कहाँ तक दे इस बंदे। तो हम जहालत की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जो है स्कूल टीचर्स हैं, लेडी फैसलाबाद में, लाहौर में, हर जगह पे एहतजाज हुआ। लेडी टीचरों को मारा पुलिस ने, हमारे अदारों ने। वो टीचरों बेचारों को जो हमारे उस्ताद में मारे हैं, जो हमें बनाते हैं, हम इस मुकाम पे हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, वो उनको मार पीट के, उनको पर्चे देकर उनको हवालात में बंद किया हुआ है। और डेली बेसिस पे पेंशन से ख़त्म कर रहे हैं। जिस बंदे ने 20 साल नौकरी की है, उसने अपने बच्चों का आगे क्या फ्यूचर है? तो ये जो ये लहा फिक्र है, लम्या फिक्र, इसी तरह सेहत है। देखें इसी तरह सेहत के शोबे में चले अपने टीचर एक वालिदैन जितनी पावर होती है उसके पास, जिसने आपके ऊपर बड़ी मेहनत की होती है, आपको यहाँ पहुँचाने में उस टीचर का बड़ा हाथ होता है। अगर टीचर के ऊपर भी हाथ उठाए जाएं तो मेरे ख्याल में फिर ये क़यामत से कम मंजर नहीं है। मैं कहता हूँ अगर मैं भी हूँ ना, तो मैं अपने टीचर पे कभी भी हाथ नहीं उठा सकता हूँ। जिस दिन मैं अपने टीचर पे हाथ उठाऊँगा, समझ लें कि मैंने अपने वालिदैन पे हाथ उठाया। तो इन चीज़ों पे बड़ी सवालिया निशान है, बड़ी सोचने की बात है। हमारे अदारे, हमारी अदलिया इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल करे कि जो लोग अपने माँ बाप, अपने टीचरों पे हाथ उठाते हैं, तो उसको वो शख्स जो है उस अदारे में काम करने के काबिल नहीं होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे अपनी टीम के साथ